हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। और दोस्तों आज फिर हम संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। उसके ही क्रम में आज हमारा टॉपिक लेकर आए हैं जो नवा। ये हमारा जो टॉपिक है ये नागरिकता से संबंधित है और इसका ही पहला भाग है। इसमें टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने प्रस्तावना का पहला भाग घेर दिया है तो उसे आप देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज ये नागरिकता सिटीजनशिप का चैप्टर है, वीडियो है, बहुत ही ख़ास है, अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितनी तरह से नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि भारत में कितनी तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन है 5 तरह से। ठीक है, 5 शर्तें हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने की। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी शर्तों से नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर पूछा है कि नागरिकता समाप्त होने की कितनी शर्तें हैं, मतलब किन तरीक़ों से नागरिकता समाप्त हो सकती है, कितने तरीक़ों से। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा सही है, 3 तरीक़ों से नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से मैंने भी जब यूपी पुलिस का पेपर दिया था तो मेरे पे इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और नागरिकता से संबंधित तो बिल्कुल ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शर्तों का नाम लेकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो 3 शर्तें हैं जो समाप्त हो सकता है जिनसे, जैसे एक है नागरिकता, चलो मैं लिख देता हूँ, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता का परित्याग। ठीक है दोस्तों, ये पहला है। दूसरा है बर्खास्तगी। ठीक है, और तीसरा है वंचित किए जाने पर। ठीक है, ये 3 शर्तें हैं, इनके द्वारा नागरिकता जा सकती है। ठीक है, जैसा है पहला नागरिकता का परित्याग। ठीक है, तो उसमें आयु संबंधी है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली। ठीक है, इस तरीके से इससे संबंधित है। बर्खास्तगी में क्या होता है कि कोई दूसरे देश की क्या कर लेता है, नागरिकता ले लेता है, तो उसकी स्वतः ही भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और जो वंचित किए जाने पे है उसमें जैसे भारत के संविधान का सम्मान नहीं करना। ठीक है, जैसे भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रह रहा हो। ठीक है, 7 वर्ष तक। ठीक है, या 2 साल की उसे कारावास हो गई हो दूसरे देश में। ठीक है, 5 वर्षों में, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं, मतलब वंचित सरकार कर सकते हैं, केंद्र सरकार। ठीक है, या कोई झूठ बोलकर नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, और वो भी कौन, जो रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कैसी नागरिकता है। तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता मान्य है। ठीक है, एक ही नागरिकता की मान्यता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अपने देश के नागरिकों को भारतीय धारण करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, कई देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संविधान के किस भाग में है। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता संविधान के किस भाग में है, ये प्रश्न मेरे पे ही आया था। ठीक है दोस्तों, 2018 की भर्ती में ये मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने तो कर ही दिया था ये नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये उसी साल यूपी पीसीएस में भी आया था, यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, प्री एग्ज़ाम में भी आया था 2018। ठीक है, मैंने दोनों दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं।
तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7। ठीक है, 7 अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 5 है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है, 5 से 11 तक ये भाग 2 में नागरिकता के अनुच्छेद है। ठीक है, तो जैसे 5 है, 5 अनुच्छेद में क्या है, 5 अनुच्छेद में है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, जब संविधान बना, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, तब से नागरिकता। ठीक है, 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है फिर 7। तो 7 में क्या है दोस्तों, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, 6 में भारत को प्रव्रजन करने वाले और पाकिस्तान में करने वाले 7 में। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका सीधा सा अर्थ है 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, जिस टाइम भारत में कोई भी व्यक्ति है उस टाइम संविधान लागू हुआ है उससे पहले, ठीक है, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। 6 में क्या है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी। 7 में क्या है, जो पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान को गए, ठीक है, पाकिस्तान को गए उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद है 8 में, 8 अनुच्छेद। 8 अनुच्छेद में आएंगे जो भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति जैसे NRI। ठीक है, उसके बाद 9 है, अनुच्छेद 9। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता जो स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का न होना। ठीक है, मतलब ये भी बताया था मैंने कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी भारत से। वो किस में है, 9 में अनुच्छेद में। ठीक है, ये बात। ठीक है, उसके बाद है 10, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में है कि जो नागरिकता से संबंधित अधिकार है उनका बना रहना। ठीक है, अधिकारों का। ठीक है, ये 10 में है। और 11 में क्या है, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 में जो संसद है, ठीक है, नागरिकता के अधिकार बनाएगी। ठीक है, विधि द्वारा उनका संचालन करेगी, है विनियमन करेगी, है विनियमन करेगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसके टोटल 7 अनुच्छेद है। मैंने एक एक के बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए कौन पात्र हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पद पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, या निर्वाचन कौन लड़ सकता है, चुनाव। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब इनमें ऑप्शन में बताने कन्फ्यूज करने वाले हैं, जैसे भारत का भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक या दोनों। तो दोस्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, भारतीय नागरिक ही राष्ट्रपति पद का पात्र होगा या नियुक्ति होगी। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है अधिकार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार किसे है। ठीक है, मतलब जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जैसे अब होने वाले चल रहे हैं भारत में, और विधानसभा के, ठीक है, मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के चुनाव, निर्वाचन हेतु मत देने मतलब वोट देने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विदेशी नागरिक को नहीं है। और यहाँ ये भी गलत होगा, दोनों ने ही है, पहला ही इसका उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हेतु कौन सा नागरिक पात्र है। तो दोस्तों इसका भी भारतीय नागरिक ही पात्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सामान्य रूप से भारत से कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये पूछा है कि सामान्य रूप से कितने वर्ष भारत से बाहर रहने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये है ऑप्शन 3, 7 वर्ष रहने पर उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और 7 वर्ष से संबंधित यह है कि भारत से बाहर रहने का तात्पर्य ये, इसका मतलब यह है कि इस दौरान वह न तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो, ठीक है, मतलब वो किसी
जगह ना तो पढ़ा हो और ना ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में न हो जिसमें भारत सदस्य रहा हो। ठीक है, जैसे G20 है। ठीक है दोस्तों, तो G20 का सदस्य है और भारत भी सदस्य है, तो उसकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाए, क्योंकि वे 7 साल उसके काउंट नहीं होंगे। यदि वो पढ़ रहा है तब भी ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, वो ना तो पढ़ना चाहिए और ना ही किसी जिसका भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है वो उसका संगठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो तब उस कंडीशन में उसे 7 वर्ष बाद उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी केंद्र सरकार के आदेश द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955, ये बहुत ही फेमस है, ये 1955 में लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों ये 6 बार संशोधन हो चुका है और लास्ट बार 2019 में हुआ है। ठीक है, 2019 में हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम में पहली बार कब संशोधन हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो पहली बार कब संशोधन हुआ था ये पूछा है, तो 1986 में पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1986, तो इसका ये सही है। ठीक है, और इसके बाद 86 के बाद कब हुआ? इसके बाद हुआ दोस्तों 1992 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हुआ 2003 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हुआ 2005 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हुआ 2015 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर अभी मैंने बताया था 2019 में। ठीक है, तो ये कितनी बार हो गया? ये 6 बार हो गया। ठीक है दोस्तों, पहली बार 1986, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2015, फिर 2019 लास्ट टाइम है। ठीक है दोस्तों, और नियम कब बना था ये अधिनियम? 1955 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? ठीक है, मतलब कि कौन कानून बनाता है नागरिकता पे? ठीक है दोस्तों, तो ये कानून बनाने का अधिकार जो प्राप्त है ये संसद को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, कौन बनाती है? संसद। और संसद आपको पता ही है, संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं कोई भी। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी कानून का अधिकार किसे है? संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं भारतीय नागरिकता के समक्ष? ठीक है, मतलब कि प्रश्न ये पूछा है कि जो भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है सभी, और उनमें मतलब कि विदेशी नागरिक को कितने नागरिक संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब कि भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वे कितने हैं? ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें पूछा है इसके भारतीय नागरिकों के समक्ष, ठीक है, जो प्राप्त नहीं है, तो 5 अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि भारतीय जो नागरिक है उन्हें 5 मूल अधिकार फालतू प्राप्त है, एक्स्ट्रा अधिक 5। ठीक है, और उनको ये 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं। अब ये देखते हैं कौन कौन से उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, विदेशी नागरिकों को एक बार और समझ ले पर्सन को, जो विदेशी नागरिक है उन्हें कितने मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, किसके सापेक्ष? भारतीय नागरिकों के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, कितने प्राप्त नहीं हैं विदेशी नागरिकों को? तो कितने नहीं है? 5 नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो अनुच्छेद 15 प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये 15 कौन सा है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लिंग भेद, मतलब कि विभेद का निषेध। ठीक है, इसके बाद 16 नहीं प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद 19 नहीं प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 29 नहीं प्राप्त है, और लास्ट में 30 भी प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 अनुच्छेद है, मतलब 5 मूल अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को ये भी प्राप्त है और बाकी सभी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसद की सदस्यता का अधिकार किस नागरिक को है? तो संसद की नागरिकता संसद की सदस्यता का अधिकार भारतीय नागरिक, ठीक है, को प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये भी भारतीय नागरिक ही विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, उसे ये अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी कौन पात्र है? तो भारतीय नागरिक ही पात्र है, ठीक है। महान्यायवादी केवल भारतीय नागरिक ही बन सकता है, ठीक है दोस्तों। ये दिमाग के क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये अवधारणा संबंधी है, ये किसी तरीके भी घुमाकर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, और ये भारत के जब स्रोत पढ़ाते हैं तब भी पढ़ा जाता है। तो एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत में क्योंकि एकल नागरिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या विदेशी नागरिक राज्यपाल बन सकता है? ठीक है, तो राज्यपाल बन सकता है नहीं, ठीक है। तो राज्यपाल कौन बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों, नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि चलो कोई नहीं, वैसे भी आप समझ सकते हैं। क्या विदेशी नागरिक राज्यपाल बन सकता है? तो यहाँ पर नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। यहाँ हाँ ना में ऑप्शन होना था, तो यहाँ पर जैसे पहला है हाँ और दूसरे वाला नहीं, ठीक है, और फिर दोनों और कोई नहीं, तो इसका जो ये ऑप्शन है ये मतलब ये गलत है, ठीक है। हाँ मतलब बन नहीं सकता, तो विदेशी नागरिक राज्यपाल नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। आप समझ ही गए होंगे, चाहे मिस्टेक भी होगी लेकिन आपकी समझ में तो आ गया। तो भारतीय नागरिक ही क्या बनेगा? राज्यपाल बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो विदेशी नागरिक राज्यपाल नहीं बनेगा, तो उसका नहीं उत्तर सही है, मतलब भारतीय नागरिक राज्यपाल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 अंतिम बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों अंतिम बार 2019 में संशोधित किया गया, ठीक है दोस्तों। 2019 में, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले मैंने बता ही दिया कब कब संशोधित हुआ है, ठीक है। ये छठी बार था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता कौन सा नागरिक बन सकता है? तो दोस्तों भारतीय नागरिक ही महाधिवक्ता बन सकता है, ठीक है दोस्तों। महाधिवक्ता राज्य में बनता है और महान्यायवादी केंद्र में बनता है, ठीक है। और ये राज्यपाल और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो दोस्तों मैंने अनुच्छेद संबंधी बताया था इसी टॉपिक में, तो यह है 5 से 11, ठीक है दोस्तों। 5 से 11 अनुच्छेद हैं इसमें भारतीय संविधान की नागरिकता, ठीक है। और ये भाग 2 में है, ठीक है, ये भी मैंने बताया है कई बार, भाग 2 में, ठीक है दोस्तों। और 5 से 11 अनुच्छेद तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कौन से नागरिक बन सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति कौन से नागरिक बन सकते हैं? भारतीय नागरिक, ठीक है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े या प्रमुख पद हैं, जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसे राज्यपाल होगा, महान्यायवादी या महाधिवक्ता, ये सब, जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, वे सब क्या बनेंगे? भारतीय नागरिक के बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसका सही जवाब क्या? भारतीय नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखिए। चलो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा किसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो दोस्तों नागरिकता से वंचित किया जा सकता है किसको? तो एक किया जा सकता है दोनों की नागरिकता वालों को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करण प्राप्त नागरिकता भी और देशीकरण प्राप्त नागरिकता भी, ठीक है दोस्तों। जो अभी मैंने बताया ना, 3 तरह की शर्त है जिससे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो जो तीसरा है नागरिकता वाला, वंचित किए जाने पर उसके अनुसार, ठीक है दोस्तों, जिनका रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त की थी भारत की नागरिकता और देशीकरण से प्राप्त की थी, उन दोनों तरह के नागरिकों की केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि वे भारत के संविधान का अपमान करते हैं, ठीक है, झूठ बोलकर नागरिकता लेते हैं, या 7 साल तक भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, या किसी भारत के साथ किसी का भी युद्ध हो रहा होगा तो वे शत्रु देश के साथ क्या होंगे, उनके गोपनीय सूचना देंगे या उनसे व्यापार संबंधी, ठीक है, या राष्ट्र विरोधी उनकी जो कार्यशैली होगी उसके
आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भारतीय नागरिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका भारतीय नागरिक होगा। ठीक है, अभी भी मैंने बताया पहले भी कि जितने भी प्रमुख पद हैं भारत के संवैधानिक बड़े बड़े, तो दोस्तों में भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वे भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना आपकी इच्छा है कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी चैनल आपका ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें बताएं आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, हम उसी टॉपिक पर अपनी क्लास लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज बस इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।